वंदे मातरम। आप सभी का मेरे इस चैनल नॉलेज एसोसिएट में हार्दिक स्वागत है। सीएनसी टर्निंग मशीन के थ्योरी के पार्ट 2 का आज का हमारा टॉपिक है जी कोड। तो आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि जी कोड किसे कहते हैं या जी कोड होता क्या है। जी कोड जिसका सीधा मतलब जियोमेट्रिकल कोड होता है, यानी कि एनसी मशीनों द्वारा उपयोग की जाने वाली बेसिक प्रोग्राम लैंग्वेज जी कोड, जिसके में जी का मतलब जियोमेट्री से होता है। यह एक ऐसा अल्फान्यूमेरिक प्रारूप है जो सिस्टम का इस तरह उपयोग करता है कि भागों को क्या करना है। यह इंगित करता है कि कहां से शुरू करना है, कैसे चलना है और कब बंद करना है। यानी कि जी कोड यानी कि जियोमेट्री कोड का उपयोग हम उस लिए करेंगे कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक जॉब है, उस जॉब की प्रोफाइल में स्क्वायर है, सर्कुलर कट है या थ्रेडिंग है। तो जी कोड ये डिफाइन करेगा कि कब हमें पैरेलल चलना है, कब हमें हॉरिजॉन्टली चलना है, कब हमें वर्टिकली चलना है, कहाँ पे हमें कर्व कट लेना है और कहाँ पे हमें थ्रेडिंग करनी है। इसके लिए हम जी कोड का उपयोग करेंगे। यानी कि सीधा मतलब जो भी आपका ड्राइंग में जैसे भी प्रोफाइल दिख रही है, जॉब की प्रोफाइल, उस प्रोफाइल के अकॉर्डिंग जी कोड का उपयोग हम करेंगे। उस प्रोफाइल को बनाने के लिए जिस भी प्रकार का डिजाइन आपको दिख रहा है, उस डिजाइन के अकॉर्डिंग ही जी कोड का उपयोग हम करेंगे। अब हम समझ लेते हैं कि विभिन्न प्रकार के जी कोड्स होते कौन कौन से हैं। अभी हम जो भी जी कोड्स पढ़ेंगे वो जी कोड सिर्फ और सिर्फ बेसिक जी कोड्स हैं। वैसे तो कई सारे जी कोड्स अवेलेबल हैं, मगर जो हम अपनी मशीन पे उपयोग करेंगे या जो मैक्सिमम उपयोग होने वाले जी कोड्स हैं, उनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है Z00। इसे हम रैपिड ट्रैवर्स कहते हैं। रैपिड ट्रैवर्स का मतलब कि जब मुझे टूल को कहीं से भी डायरेक्टली मूवमेंट यानी कि मशीन की डिफॉल्ट स्पीड में चलाना होगा, तो हम वहां पर G00 कोड का उपयोग करेंगे। G01 लीनियर फीड इंटरपोलेशन, यानी कि जब मुझे वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल या एंगुलर किसी भी डायरेक्शन में बिल्कुल सीधी रेखा में यदि चलना है, तब हम G01 का कोड का उपयोग करेंगे। G02 सर्कुलर इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज, जब मुझे कर्व कट लेना हो तब अभी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तब हम G02 कोड का उपयोग करेंगे। G03 सर्कुलर इंटरपोलेशन CCW काउंटर क्लॉकवाइज, जब मुझे सर्कुलर कट लेना हो उस समय में, यानी कि सर्कुलर कट एंटी क्लॉक डायरेक्शन में, काउंटर क्लॉक डायरेक्शन में उपयोग करने के लिए जी कोड G03 का उपयोग हम करेंगे। G04 ड्वेल के लिए, G05 फीड होल्ड के लिए, G20 जब मैं कोई भी प्रोग्राम इंच में इनपुट करूंगा, यानी कि मुझे मशीन को ये बताना होगा कि आपकी जो कटिंग प्रोसेस है या जो प्रोग्रामिंग करने की जो हमने पद्धति उपयोग की है वो इंच में है, यह बताने के लिए हम G20 का उपयोग करेंगे। और यदि हमने उस प्रोग्राम को मिलीमीटर यानी कि मेट्रिक सिस्टम में बनाया है, तब हम जी कोड G21 का उपयोग करेंगे। G24 का उपयोग फेस टर्निंग साइकिल के लिए करेंगे, यानी कि जिसे हम फेसिंग कहते हैं। फेसिंग करने के लिए हम जी कोड G24 का यूज करेंगे। G28 रिटर्न टू रेफरेंस पोजीशन, जिसे हम होम पोजीशन भी कहते हैं। टूल की होम पोजीशन में टूल को लाने के लिए G28 कोड का उपयोग हम करेंगे। G29 रिटर्न फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट, यानी कि जब मुझे मान लीजिए मैंने कोई प्रोग्राम को बीच में होल्ड कर दिया और वो टूल ऑटोमेटिकली होम पोजीशन में चला गया, अब मुझे वापस से उस जो टूल को उसी पोजीशन में लाना है जहां पे वो पहले था। तो होम पोजीशन में उसी रेफरेंस पोजीशन पर लाने के लिए हम जी कोड G29 का उपयोग करेंगे। G32 थ्रेड कटिंग साइकिल है। G33 थ्रेड कटिंग कांस्टेंट लीड के लिए, यानी कि जब मुझे कांस्टेंट लीड, एक समान लीड के अकॉर्डिंग थ्रेड कटिंग करनी होगी, तब हम G33 कोड का उपयोग करेंगे। और वेरिएबल थ्रेड्स, यानी कि एक ही शाफ्ट पर कई अलग अलग प्रकार की थ्रेड्स काटनी हो, तब हम G34 कोड का उपयोग करेंगे। G40 टूल नोज रेडियस कंपनसेशन कैंसल, यानी कि सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि टूल नोज रेडियस होता क्या है। तो टूल नोज रेडियस यानी कि टूल की एज को सेफली रखने के लिए, टूल की नोज को बचाने के लिए थोड़ा सा उसमें कर्व दे दिया जाता है, जिसे हम टूल नोज रेडियस कहते हैं। टूल नोज रेडियस कंपनसेशन को कैंसिल करने के लिए G40 कोड
और यदि टूल नोज रेडियस कंपनसेशन मुझे लेफ्ट साइड में देना है तो G41 का उपयोग करेंगे, और टूल नोज रेडियस कंपनसेशन का यूज यदि हम राइट साइड पोजीशन में करना है तो हम G42 कोड का उपयोग करेंगे। जब हम जितने प्रोग्राम बनाएंगे या प्रोग्राम में हम अलग अलग प्रोग्राम्स में इन सभी प्रकार के जी कोड्स को समझेंगे, स्पेशली हम टूल नोज रेडियस के लिए एक प्रोग्राम जरूर बनाएंगे। हमारा अगला जी कोड्स है G50, कांस्टेंट मैक्सिमम स्पीड कंट्रोल। यानी कि मान लीजिए मुझे एक ही स्पीड में कंटिन्यूअसली स्पिंडल को चलाना है, उस स्पीड में कांस्टेंट रखने के लिए स्पिंडल की स्पीड को हम G50 कोड का उपयोग करेंगे। G51, प्रोग्रामिंग ऑफ एब्सोल्यूट जीरो। यानी कि जब हम एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग करेंगे तो हम G51 कोड का उपयोग करेंगे। एब्सोल्यूट और इंक्रीमेंटल दो अलग अलग प्रकार की प्रोग्रामिंग होती हैं, दोनों को हम प्रैक्टिकल वीडियो में समझेंगे। इवन हम ये भी कोशिश करेंगे कि एब्सोल्यूट और इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग का थ्योरी प्लान भी आपके सामने रखें। G71 कोड होता है फिनिशिंग कैड साइकिल, फिनिशिंग प्रोसेस के लिए है। G71 रफ टर्निंग साइकिल, G72 फेस टर्निंग केंट साइकिल, G73 पैटर्न रिपीटिंग साइकिल। G73 पैटर्न रिपीटिंग का मतलब कि मान लीजिए मुझे एक ही पैटर्न में टूल को चलाना हो तो उसी पैटर्न पे बार बार मुझे प्रोग्रामिंग न करनी पड़े, इसलिए हम G73 का उपयोग करेंगे। इसके कई अलग अलग फेज होते हैं जिसे हम आगे की वीडियोस में समझेंगे। G74 पैक ड्रिलिंग इन जेड एक्सिस। जब मुझे जेड एक्सिस में ड्रिलिंग करनी हो तो G74 का। G75 का उपयोग ग्रूविंग करनी हो एक्स एक्सिस में तब हम G75 का। G76 थ्रेड कटिंग साइकिल, ये भी एक थ्रेड कटिंग साइकिल है, लेकिन इसके भी अलग अलग फेज होते हैं जिसमें हम एक ही प्रोग्राम में यानी G76 में ही मल्टीपल थ्रेड्स एक बार में हम काट सकते हैं। G90 एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग के लिए, G91 इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग के लिए, G92 स्पिंडल स्पीड लिमिट के लिए। यानी कि मुझे मान लीजिए मैंने स्पिंडल की लिमिट सेट कर दी कि आप 500 से 700 आरपीएम पर भी घूमना है, तब हम ऐसी पोजीशन को सेट करने के लिए G92 कोड का उपयोग करेंगे। G94 फीड रेट इन आईपीएम यानी कि इंच पर मिनट। जब मुझे फीड को इंच पर मिनट में रखना हो तो G94, और मुझे इसी फीड को इंच पर रोटेशन रखना हो तो G95 कोड का यूज करेंगे। G96 कांस्टेंट सरफेस स्पीड कंट्रोल। यानी कि जब मुझे एक ही स्पीड में कटिंग करनी हो तो हम G96 का कोड का उपयोग करेंगे, और मैं एक ही स्पीड पे नहीं यानी वेरिएबल स्पीड पर मैं अगर सरफेस की सरफेसिंग करना चाहता हूं या थ्रेडिंग करना चाहते हैं तो हम G97 कोड का उपयोग करेंगे। G98 फीड पर मिनट, और G98 ही है, G99 है वैसे, जी फीड पर रोटेशन। इस प्रकार की साइकिल्स हमारी ये जी कोड्स की कंप्लीट हो जाती है। तो हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम जल्द ही मिलेंगे आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।